कहाँ गए वो भाई? आज कहाँ है वो सिविल सोसाइटी? कहाँ है अन्ना हजारे? कहाँ है केजरीवाल जी, कुमार विश्वास जी? प्रधानमंत्री जी का काम था मणिपुर की सिचुएशन देखते उसको हल करते। उनकी चुप्पी जो है वो देशद्रोह के बराबर है। सरकार के पास टाइम नहीं है बोलने के लिए। विदेशों की यात्रा चल रही है, चुनाव की रैलियां चल रही हैं, लेकिन इंसानियत के लिए सिर्फ एक गांधी परिवार बोल रहा है इस देश में। उनका सर झुक गया, हम जैसे लोगों का भी सर झुक गया, क्योंकि बहन बेटियां हमारे घर में भी है। बहन बेटियां जो है वो साझी होती हैं। ही रहे होंगे कि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी हालत रही हो, राहुल जी हक की आवाज़ के लिए बारिश पड़ते हुए स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और हम बीइंग अ कांग्रेस मैन, राहुल जी के चाहने वाले, हम सर्दी गर्मी मौसम कुछ नहीं देखते। हम हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसी भी मौसम में, तपती भी धूप में हम बैठने के लिए तैयार हैं। और सरकार का जो रवैया है वो आपने मणिपुर के अंदर देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, पूरे भाजपा जहाँ पे भी शासित स्टेट हैं उनके अंदर उनकी तानाशाही चरम सीमा पे है। पब्लिक त्रस्त हो चुकी है, परेशान है, क्या करें आप खुद बताइए। यदि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत कम, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारी इस आवाज़ को दिखा रहे हैं। जो एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो नारा दिया जाता है, ये नारों वाली सरकार है। 15 लाख अकाउंट में आने थे, वो भी नहीं आए, मैं आज तक वेट कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे वादे करे हैं। जिस जगह अमित शाह जाएंगे वहाँ दंगे भड़केंगे, आप ये लिख के रख लीजिए। दंगे ख़त्म नहीं होंगे वहाँ से। अमित शाह वहाँ पहुँचे थे और बूमिंग आया। तो मणिपुर का हाल सब आदमी जान रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, गरीब तबका हो, अमीर हो, वहाँ पे हर क्लास स्तर रहती है, त्रस्त हैं बेचारे। सरकार के पास टाइम नहीं है बोलने के लिए। विदेशों की यात्रा चल रही है, चुनाव की रैलियां चल रही हैं, लेकिन इंसानियत के लिए सिर्फ एक गांधी परिवार बोल रहा है इस देश में, और कोई नहीं बोल रहा। तो इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद बताइए। जनता जिम्मेदार है क्या? नेता जिम्मेदार हैं। अगर आपके बस की नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। कांग्रेस तैयार है, कांग्रेस ने राज करा है इस देश के ऊपर। इस देश को तरक्की, सुई से लेके जहाज तक बनाने की टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें कांग्रेस लेके आई है। भाजपा ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके बांटा है इस देश को। देखिए, सरकार 70 दिन में नहीं जागी। राहुल गांधी जी खुद वहाँ पहुँचे, मैतेई ट्राइब से मिले, कुकी समाज से मिले, जो दो समाज आपस में भिड़ रहे हैं, उन दोनों समाजों के बच्चों से, औरतों से, सबसे मिले, और वहाँ के गवर्नर साहिबा से ही मिले, और सारा दुख दर्द उन्होंने उनके साथ शेयर किया। तो जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नर साहिबा हैं, उनके पास वो रिपोर्ट थी जो उन्होंने शायद साझा की हो अमित शाह साहब के साथ। टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया गया? 3 मई की घटना को आज चर्चा में आ रही है, इससे पहले वह बहुत कुछ हो चुका है। ये सब बातें राहुल गांधी जी बता चुके हैं। और जो विपक्ष आज ये कह रहा है कि ये संसद शुरू होने से पहले एक दिन पहले क्यों लीक हुई, तो मैं आपको बता दूं, वहाँ इंटरनेट बंद था या बहुत स्लो था, तो वीडियोज नहीं चल पाई। मगर राहुल जी सारा ब्यौरा दे के आए थे, जनता के बीच से आए थे। और बड़े अफसोस की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज नहीं दी। आप जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से राहुल जी ने सबको बताया। और ये बात राहुल जी ने आज से काफ़ी टाइम पहले संसद में ऑन रिकॉर्ड कही थी कि डियर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डोंट फिडल विद मणिपुर, आप खेल रहे हैं आग के साथ। ये बातें पहले कह चुके थे जब ये मुद्दा लेके आए थे कि मैतेई समाज को एसटी ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी की जितनी फोरकास्ट अब तक हुई है सब जेन्युइन निकली है, और सब पे वही सच सामने है जो उन्होंने पहले कह दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। सरकार को चाहिए कि इंडिया फर्स्ट के नारे से आए। अगर विपक्ष का कोई लीडर बता रहा है तो उसको कम से कम संज्ञान तो लेना चाहिए था। इन्होंने नहीं लिया। ये मनमानी सरकार है, तानाशाही है इनके यहाँ। आज से पहले और सरकारें थी, वो संज्ञान लेती थी। करते हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई है, इससे इंसानियत शर्मसार हुई है। हिंदुस्तान का सर झुक गया, हम जैसे लोगों का भी सर झुक गया, क्योंकि बहन बेटियां हमारे घर में भी हैं। बहन बेटियां जो है वो साझी होती हैं, वो समाज की जिम्मेदारियां होती हैं। बेटी जो है सबकी बेटी होती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हिंदुस्तान का बेटी के सर पे हाथ रखता है। ये वो मुल्क है जहाँ पे रक्षाबंधन मनाया जाता है। पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान मुल्क है जहाँ पे रक्षाबंधन, जहाँ बहन बेटी की इतनी वैल्यू होती है कि भाई कसम खाता है कि मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो आज कहाँ गए वो भाई? आज कहाँ है वो सिविल सोसाइटी? कहाँ है अन्ना हजारे?
कहाँ है केजरीवाल जी, कुमार विश्वास जी? क्या भाइयों ने फर्ज नहीं निभाया? भाई सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? जो दिल्ली में उस बहन के भाई बैठे, हम जैसे लोग हैं, हमें खुद शर्म आ रही है। हम तो सड़कों पे आ गए, राहुल जी के कहने से सड़कों पे हैं हम। सिविल सोसाइटी कहाँ है जो निर्भया कांड के बाद बाहर आई थी बीजेपी के उस उकसावे पे? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने खंडन किया था, बाकायदा इंटरव्यू दिया था कि मेरी अपनी बेटी है, मुझे अफसोस हुआ। मगर हमारे प्रधानमंत्री जी की दही अब तक जमी हुई है। 30 सेकंड के लिए दही खुली थी मुंह की, फिर बंद हो गई उनकी। वो डरते हैं बोलने से। राहुल गांधी सही कहते हैं। देखिए, जो निरंकुश शासक होता है वो डरपोक होता है, वो हर चीज से डरता है, सवालों से डरता है। आज इतना डर चुके हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि राहुल गांधी जी ने इतनी गर्मी पैदा कर दी है कि आज 70 गलियारों में उन्हें गर्मी लग रही है, पसीनों पसीनों हो गए, पानी पी के इंटरव्यू देते हैं अगर उनसे कोई बात करता है तो। अब मोहब्बत की दुकान खुलेगी, सभ्य समाज सामने आएगा और हमें किसी को प्रधानमंत्री बनाने की कोई लालच नहीं है। राहुल गांधी जी को तो अब वो तो एमपी भी नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, मगर हिंदुस्तान को जोड़ना चाहती है कांग्रेस। हमें सत्ता का लालच नहीं है, ना हमारे नेता को है। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। हम उन बहन बेटियों को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं सरकार बदल के, जिनकी बेहुरमती हुई, जिनकी इज्जत तार-तार हुई, अस्मत तार-तार हुई, हम उनको खराज अकीदत देंगे। सरकार बदल के प्रधानमंत्री कोई भी बने, मगर दोषियों को सजा दिलवाएंगे। सरकार केंद्र में बदली जाएगी, अमन कायम किया जाएगा, मणिपुर के अंदर समाजों को दोबारा मिलाया जाएगा, जोड़ा जाएगा। और जी चुप है, ये सरकार चुप है, ये सरकार निष्क्रिय है। ये सरकार पिछले 60 दिन से मणिपुर जल रहा है, उनके प्रधानमंत्री जी के कान पे जू नहीं रेंगे। तो हमारा ऑपोजिशन का फर्ज क्या है? जो लोगों के मुद्दे उठाने हैं वही तो हमारा काम है। अगर हम लोगों के मुद्दे नहीं उठाते और चुप रहते हैं तो हम देश के साथ गद्दारी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का काम था मणिपुर की सिचुएशन देखते उसको हल करते। उनकी चुप्पी जो है वो देशद्रोह के बराबर है, मैं इसको ये कहूँगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया, जिस दिन वीडियो वायरल हुआ था, तो उसका बयान तो आ चुका, सरकार कह रही है सर। उससे पहले प्रधानमंत्री जी को कभी ध्यान नहीं आया मणिपुर का, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो प्रधानमंत्री जी को मजबूरन में बयान देना पड़ा। क्यों पार्लियामेंट में बहस नहीं करवाते? क्यों वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेते? कोई सरकार का डेलीगेशन वहाँ क्यों नहीं जाता? क्यों प्रधानमंत्री खुद वहाँ नहीं जाते? क्यों उसका संज्ञान नहीं लेते? देखिए, बहुत गंभीर विषय है, तो इसके ऑपोजिशन उठाती रहेगी और हमें उठाने चाहिए ये मुद्दे। लड़ाई कहाँ तक जाएगी? सत्याग्रह तो आज हुआ। देखिए, मोदी सरकार ने देश में उनके तानाशाही रवैये से देश में जो लोकतंत्र है उसकी हत्या करने की कोशिश हो रही है, और कांग्रेस पार्टी पुरजोर आवाज़ उठाती रही है, उठाएगी और आगे तक उठाती रही। ये मैं कहता हूँ।